स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL Tier 1 2022 के 8 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। सारे 25 प्रश्न आपको अगर समझ में आ जाते हैं, मन करे तो लाइक कर देना। चैनल यूजफुल लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई मैंडेट नहीं है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। इससे पहले और इससे बाद की सारी शिफ्ट का सलूशन आपको CGL 2022 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, उधर आपको मिल जाएगा। cos 2i की वैल्यू पूछेगी। cos 2i का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है cos 2x, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई जो होगा वो हो जाएगा cos 2a, यानी 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। cos 2i के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, पहला। दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, दूसरा। 2 कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1, तीसरा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, चौथा। तो ये चौथा फॉर्मूला यूज हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें पॉजिटिव आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निगेटिव आएगा, कट जाएगा। 2ab यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे 2ab निगेटिव का, लेकिन निगेटिव ऑलरेडी है तो 2ab इधर मिल जाएगा, 2ab इधर, तो दोनों मिलकर 4ab। ये हालांकि ये फॉर्मूला भी है। ये नंबर ऑफ मोलूमेंट 5 डिफरेंट सिटी में दिखाए गए हैं। कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ बी टू डी। बी और डी का रेशियो पूछा गया। 30 × 30, 30 पंजे 150, यानी 1:5 हो जाएगा। ये प्रोडक्शन दिखाता है टू व्हीलर्स का 1993 से लेके 1998 तक, ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग ईयर में, ठीक है। आपसे कहा गया व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स इन 1998 इन कंपेरिजन टू 1996। 1998 में 1996 की तुलना में 1998 वाला ये है, 1996 वाला ये है, इसकी तुलना में इसमें कितनी इंक्रीज हुई? तो 32, 34, 66 का इंक्रीज कितने पे? 268 पे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे में 100 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काट सकते हैं, 8, 6, 14, 2, 16 नहीं कटेगा, यानी कि आपको 4 किससे काटना पड़ेगा? पहले काट लो 2 से, तो ये 33 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 134 हो जाएगा, ठीक है। तो 3300 बटे 134, 4 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 134 से ही डिवाइड कर लेना 3300 में। तो 13 दूना 26, यानी कि 13 तिया 39, 2.5 के अराउंड, यानी कि अब देखो 3300 में ये 134 से डिवाइड करोगे तो 2 गुना ले जाओ, 140 से काट के देखो, 140 से काटोगे तो कितना बचेगा? आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो या 130 से काट के उससे थोड़ा सा कम कर देना। 130 से काटोगे तो ये कट जाएगा। 13 से काटोगे, 13 दूना 26, 7, 70, 13 पचे 65, यानी कि 25 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि अगर 3 सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए इस प्रकार से रखे गए हैं, ठीक है, और इनको एक स्ट्रिंग बांधती है, तो स्ट्रिंग की जो लंबाई होती है वो होती है 2πr + 6r, ठीक है। तो 2πr रेडियस कितनी दी गई? 7, तो ये 7 × 42 हो जाएगा, और प्लस ये 2 × 7 = 14 पाई। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत प्रश्न पूछे गए, मेंस में भी पूछे जाएंगे। एक दुकानदार है 15% बढ़ा के लिखता है और 5% का डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट परसेंटेज। आप 15% पहले बढ़ाओ फिर 5% कम कर दो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? x% इंक्रीज और y% डिक्रीज का रिजल्टेंट कितना होता है? x - y - xy/100। तो 15 - 5 10 और माइनस 15 × 5/100, यानी 0.75। तो आप घटाओगे 9.25 आंसर। क्या कहा गया? कहा गया एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस राइट सर्कुलर कोन के लिए। राइट सर्कुलर कोन के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो 2πrh होता है। तो यहाँ पे आपको ये कोन दिया गया, ठीक है। मुझे सिलेंडर दिख रहा था, कोन का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। अब आप पाई इंटू आर, रेडियस कितनी दी गई? रेडियस आपको नहीं दी गई, हाइट दी गई है और आपको स्लैंट हाइट। आप एक चीज़ जानना, रेडियस जो होती है आप ऐसे समझ सकते हो कि L² जो होता है, यानी कि कर्व जो मतलब आपका स्लैंट हाइट होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस, अगर ये रेडियस निकालना है, ये 10 है, ये 8 है, तो रेडियस अपने आप 6 हो जाएगी। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो 6 इसकी वैल्यू हो गई। L की वैल्यू कितनी दी गई है? 10, यानी कि 10 × 60 पाई आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? मेरी हमेशा से कोशिश है कि आप मुँह जबानी क्वेश्चंस को करो। कहा गया वाइज टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट % ऑफ जेड्स प्रोडक्शन। वाई का टोटल प्रोडक्शन जो है वो जेड के प्रोडक्शन का कितना %? तो वाई का टोटल जोड़ लो, 18, 17, 35, 35 और 21, 56 हो गया, ठीक है। और अगर जेड का जोड़े तो 15, 18, 33, 12, 45, 45 और 19, 64। तो कहा गया वाई का प्रोडक्शन जेड की तुलना में कितना है? आप कहेंगे 56/64, गुणे 100 लगा देंगे, 8 से काट देंगे, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, यानी 700/8, ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। 12.5 में 7 से गुणा करोगे 87 पॉइंट। देखो कहा गया त्रिभुज ABC में P और Q 2 बिंदु हैं, AB और BC पे। इसको मान लो B, ये मान लो A, ये मान लो C, ठीक है।
ए बी और बी सी पे दो बिंदु है पी और क्यू। पी और क्यू इस प्रकार से हैं कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के। अब ए बी बराबर 26 दिया गया, ए बी बराबर 26 है, ठीक है, ए बी 26 है, ओके। पी क्यू बराबर है 7, ए सी बराबर कितना है 10। आपको पता है अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो दोनों ट्राइंगल छुटकू वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो आप आराम से कह सकते हैं क्या निकालना है, किसकी लंबाई, एपी की लंबाई। एपी की लंबाई अगर आप एक्स मान लो तो आप कहेंगे कि पीबी कितना हो गया, पीबी कितना हो जाएगा, अगर पूरा 26 है और इतना एक्स है तो ये वाला कितना हो जाएगा 26 माइनस एक्स, यानी आप कहेंगे 26 माइनस एक्स बटे में पीबी बटे एक्स करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि ये बटे पूरा वाला यानी कि 26 माइनस एक्स बटे 26 बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे ए सी यानी 7 बटे 10। सॉल्व कर लेना है इसी को। तो यहाँ से 10 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 13, यानी यहाँ से देखो ये कितना हो गया 130 माइनस 5x बराबर 91, यानी यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा 39, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 39, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7.8। x बराबर 7.8 तो 26 में से x की ही तो वैल्यू निकालनी थी। देखो एक शॉपकीपर है वो 7% लॉस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या काम करता है कि वो कुछ गलत बेट यूज करता है जिससे उसका क्या होता है कि 24% का वो फ़ायदा कमा लेता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया 1 मीटर के बजाय वो कितना मीटर यूज करता है। देखो एक बात बताओ मुझे मान लो कि 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर वो खरीदता है, ठीक है। अब वो 7% लॉस पे बेचता है, यानी वो कहता है कि 93 रुपये में मैं 1 मीटर बेच दूंगा, लेकिन 93 बेचने पे उसे 24% का फ़ायदा होता है। 93 रुपये में बेचने पे अगर किसी चीज़ पे 24% का फ़ायदा, यानी 93 उसके सीपी का कितना हो जाएगा भैया, सीपी का कितना हो जाएगा 93 सीपी का 124%, 124% कितना हो जाएगा 31/25, यानी कि सीपी का 31/25 जो है वो 93 के बराबर है। तो यहाँ से आप सीपी कह सकते हैं, सीपी कितना हो जाएगा 75। अब एक बात बताओ ओरिजिनल भाव था उसका 100, ओरिजिनल जो मूल्य था उसने खरीदा था वो 100 का, और वो 75 रुपये का ही क्रय मूल्य लगाता है। तो 75 रुपये में उसने कितना खरीदा होगा, अगर 100 रुपये में 1 मीटर खरीदता है, शुरू में हमने माना था 100 रुपये में खरीदता है, तो 75 रुपये में कितना मीटर 75 सेंटीमीटर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 75 रुपये में जो खरीदता है उसी को 93 में वो बेचता है, यानी वो बेचता ही 75 सेंटीमीटर। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड का 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन है जिसमें 20% क्या कहा गया 20% H2SO4 है, ठीक है। इसको 50% Xml मिक्सचर के साथ इस प्रकार से मिलाया जाता है कि जो हमारा एसिड की मात्रा है वो 30% हो जाती है। तो x की वैल्यू बतानी, देखो आपको 20 दिया गया और आपको 50% दिया गया, ठीक है, और इसको मिला के हमें 30 करना है। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, लगा दो मिक्सचर एलिगेशन। 30 और 20 का डिफरेंस 10, 50 और 30 का डिफरेंस 20, यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। 2 रेशियो में कौन 20% वाला, 2 रेशियो बराबर कितना दिया गया 100 ml, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 50 ml। क्या गया ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, छींक बड़ी आ रही है, और MAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कहा गया MC और MD को ज्वाइन कर दिया, MDC कोण की वैल्यू बतानी। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर, यानी ये सारी भुजाएं बराबर हैं आपस में, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर, और ये वर्ग की भुजा है तो वर्ग की भुजा चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये चारों आपस में बराबर हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब देखो आपको पता है ये कोण जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण है, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का हो गया। सिमिलरली अगर इस कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री वर्ग का कोण है, यानी कि ये पूरा कोण 150 डिग्री का हो गया। अब ट्रायंगल MAD को मैं फिर से बना लेता हूँ। MAD देखो AM और D, ये वाला 150 का है, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजा एक है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा जो कि वर्ग की भुजा के बराबर। तो अगर ये 150 है तो ये दोनों मिलकर 30 हो जाएंगे, यानी ये 15, ये भी 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला 15 है पूरा 90 है, ये वाला 15 है पूरा 90 है, तो कोण MDC यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। कहा गया 10 आदमी किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, कामचोर साले। कहा गया इससे ये होता है कि जो काम 40 दिन में हो जाना था वो काम अब 50 दिन में होता है। तो कहा गया कि कितने दिन बाद काम छोड़ते हैं वो जो लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। 10 आदमी काम शुरू करते हैं, ठीक है। 10 आदमी मान लो काम करना शुरू करते हैं और x दिन काम करते हैं, तो 10x काम इन्होंने कर लिया। अब कितने जने छोड़ के चले गए, 4 जन को नहीं पसंद आई उनकी संगत, यानी अब 6 जने बचे हैं, और ये 6 जने कितने दिन करते हैं काम, टोटल 50 दिन होता है, x दिन पहले हो चुका है, यानी कि 6 × 50 माइनस x डेज काम ये लोग करते हैं। जब इतना काम हो जाता है तो पता चलता है कि ये काम जो हमारा निर्धारित था
वो 10 आदमी के 40 दिन का था, यानी कि 10 × 40 यानी 400 यूनिट ये काम था। आपसे पूछा गया x की वैल्यू बतानी है। 10x में से कितना घटेगा, ये 50 - x डेज है, नंबर ऑफ पर्सन। अगर इसको सॉल्व करोगे 10x में से 6x घटेगा यानी 4x प्लस 6 पंचे 300 इज इक्वल टू 400 यानी कि 4x इज इक्वल टू 100 यानी x इज इक्वल टू 25 डेज। tan a + b + c का फॉर्मूला पता है तो ये प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? अगर नहीं पता तो लिख लो भैया, tan a + b + c। ये हो सकता है आपकी शादी में आपके ससुर जी भी आपसे फॉर्मूला पूछ लें, फिर कहें शादी करूँगा, ठीक है। तो tan a + b + c का फॉर्मूला होता है tan a प्लस सेम चीज़ tan b प्लस tan c, सब जगह tan, माइनस tan a tan b tan c यानी a tan b और फिर tan c, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c, मैं भी फिर से डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है, और माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। क्या होता है, tan a + b + c का फॉर्मूला होता है tan a + tan b + tan c माइनस tan a × tan b × tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c, माइनस में सारे रहेंगे, और माइनस tan c tan a। अब अगर a + b + c 0 हो जाए तो आपको पता है इसके पूरे व्यंजक की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये अगर हम 0 के बराबर कर दें तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan a + tan b + tan c माइनस tan a tan b tan c ये 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर a + b + c 0 हो जाए, a + b + c 0 हो जाए तो tan a + tan b + tan c कितना हो जाएगा, tan a × tan b × tan c। तो ये फॉर्मूला ही याद रखना कि अगर a + b + c 0 है तो tan a tan b tan c बराबर कितना हो जाएगा, tan a + tan b + tan c + tan c, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर मैं c को इधर लाऊं तो ये माइनस में इधर आएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे c की जगह पे ये कंडीशन कब है, जब a + b + c बराबर 0। यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -c, तो -c रख दो। -c रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan a tan b × tan - c, कितना हो जाएगा, tan - c, और tan - थीटा क्या होता है, -tan थीटा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -tan a tan b tan c इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो tan a tan b में कोई चेंज नहीं, तो tan a प्लस tan b और प्लस tan - c यानी -tan c। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से tan a tan b tan c बराबर मिल जाएगा, tan c पॉजिटिव हो जाएगा और tan a tan b नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव का tan a tan b tan c कितना हो जाएगा, tan c माइनस tan a माइनस tan b। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, मैंने बेसिक इसमें बता दिया ताकि आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाए। देखो आपको m और n दो पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए गए हैं, 9m² + n² बराबर 40, तो mn की वैल्यू 4 हो तो इसकी वैल्यू पूछेगी। अगर 3m + nx हो, इसका स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 9m² + n² यानी 40 प्लस 2ab यानी 2 × 3m × n यानी कि 6mn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना है, 40 + 6mn, mn की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 जगह 24, 24 और 40 64, 64 x² तो x बराबर कितना हो जाएगा। देखो जब ऐसे फैक्टर निकालने को कहा जाए तो आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि फैक्टर निकालना वैसे तो कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर x² 4y² और 4y को एक x² 4y² और 4y को एक साथ रख लिया जाए, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, 4y को ना रखो 4xy को साथ रखो, x² 4y² और 4xy को साथ ले लिया जाए तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखो 4y - 2x - 8 में आप एक बात बताओ, 4x - 2y - 8 में अगर इसमें इन दोनों में -2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, x - 2y ये तो बचेगा और -8। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, x - 2y को अगर हम एक टर्म माने और x - 2y को a माने तो ये लिखा हुआ a² - 2a - 8, इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक बनेगा a - 4 × a + 2। देखो समझो ध्यान से, मैंने क्या काम किया, x² 4y² और 4xy को एक साथ लिया तो x - 2y का होल स्क्वायर बना। बाकी इन दोनों टर्म्स में मैंने -2 कॉमन ले लिया तो x - 2y हो गया और माइनस। अब मैंने क्या काम किया, x - 2y को एक टर्म a मान लिया तो ये a² - 2a - 8, a² - 2a - 8 को फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा a - 4 × a + 2। अब एक की वैल्यू रख दो, यानी x - 2y - 4 × x - 2y + 2। अदरवाइज आप क्या काम कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते। अब देखो
4 और -2 -8 तो हर जगह है। इन्होंने एसएससी ने पहले क्या होता था, एसएससी एक जगह यहाँ माइनस दे देती, यहाँ पे 2 जगह प्लस दे देती, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, हमें ऑप्शन में मतलब यहाँ प्रश्न में माइनस दिया गया तो ये ना होता, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे माइनस है ये भी ना होता, तो 2 ऑप्शन में आपको फिर चेक करना होता। ये एसएससी भी खेल रही है। एचसीएफ क्या होता है? जिससे सारे कट जाएँ और मैक्सिमम वैल्यू। 105 को लिख सकते हैं 5 × 21 कैन बी रिटन एज 335 5 × 67, और 465 को लिख सकते हैं 5 × 93। इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर 21 67 93 नहीं, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि अगर कोई संख्या को x से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर को छोड़ रहे हो y, ठीक है, और अगर x के किसी फैक्टर से उसको डिवाइड किया जाएगा, तो आप देखो कहा गया 221 से डिवाइड किया गया 30 शेषफल बचा। अब देखो कहा गया 13 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? 13 से डिवाइड करेंगे पहले 221 को, 13 से 221 कट रहा है, आप कहेंगे 13 × 13 13 7 91, यानी ये पूरा कट गया। अब अगर ये पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब आपको 13 को उठा के सीधे 30 में डिवाइड कर देना। 13 को 30 में डिवाइड करो, 13 दूना 26, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया कि ये जो कंपनी है 2015 में, चूंकि मैंने ऐसा प्रश्न पिछली शिफ्ट में करवा रखा है तो मुझे याद है क्या पूछा गया। कहा गया ये अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज जो ज्वाइन करते हैं और लेफ्ट करते हैं, अलग अलग सालों में ये दिया गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इन 2019? 2019 में अकाउंटेंट कितने वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में? अकाउंटेंट यहाँ 2019 देखो 35 ने ज्वाइन किया और छोड़ा 0 ने, फिर 26 कितने आते हैं? 26 आते हैं, 16 छोड़ देते हैं, 15 आते हैं, 5 छोड़ देते हैं, 20 आते हैं, 38 छोड़ देते हैं, 14 आते हैं, 24। यानी आप क्या काम करो, टोटल ज्वाइंट और टोटल लेफ्ट उसमें से घटा दो, तो 25 35 और 26 61 15 76 20 96 400 110 ने ज्वाइन करा और छोड़ा कितने ने? 16 5 21 21 और 24 45 45 और 30 75 और 8 83 ने छोड़ा, तो बचे कितने? आप कहेंगे 27 बच जाते हैं। एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच में, एक को 76% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितना मिला होगा? 24%। अगर एक 76 पा जाता है तो बचा हुआ दूसरा पाता है। 76 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया? 52%। 52% मेजॉरिटी होगी जो कि 1480 के बराबर। 52% बराबर 1480, तो टोटल पूछा गया 52% 1480, यानी कि इसका लगभग 2 गुना 100% होगा, तो 14 का 2 ना 2800 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। एक बात बताओ, अगर मैं x/8 यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। y/9 कैलकुलेट कर लूँ, sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब x/8 का स्क्वायर एक y + 9 का स्क्वायर, y/9 का स्क्वायर जोड़ना है, तो ये sin थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, sin थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है, ठीक है। इसकी कोई डायमीटर ए बी, हमने कह दिया ये ए बी डायमीटर है, बिल्कुल सही है। कहा गया P कोई पॉइंट है इस प्रकार से कि AOP जो कोण बन रहा है वो 110 अंश का बन रहा है। मान लो P यहाँ पे कोई कोण है, AOP जो कोण बन रहा है ये 110 अंश का बन रहा है। तो आपसे कहा गया OBV की वैल्यू बताओ। अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूँ भैया एक बात बताओ ये कितना है? 110 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। आपको कौन सा एंगल बताना है? आपको बताना है OPB। अब ट्रायंगल OPB को देखो, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, यानी इनके सामने के कोण भी, ट्रायंगल OPB में 2 साइड बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर। और आपको पता है कि अगर ये थीटा थीटा हो तो आपको एक एंगल पता है 70 और बाकी दोनों थीटा थीटा यानी 2 थीटा। 70 + 2 थीटा बराबर 180, यानी 2 थीटा 110 थीटा 55। कहा गया A जो है चेज कर रहा है B को सेम इंटरवल ऑफ टाइम। A 8 टाइम जंप करता है तो B 6 टाइम, यानी A और B की स्पीड दिया गया कि A उतने टाइम में 8 जंप मारता है। मान लो 1 मिनट की बात करें तो ये 8 जंप मारता है, B 6 जंप मारता है। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय A इन 7 जंप इज सेम एज दैट ऑफ B इन 5 जंप। देखो ये प्रश्न पहले 1000 साल पहले जब मैं SSC दिया करता था तब आता था कि A ने 8 जंप मारे तो B ने 6 जंप, लेकिन A के जंप छोटे हैं। A के 7 जंप की लंबाई उतनी ही है जितना B के 5 जंप की, यानी अगर 7 5 कैल्शियम ले तो 35 मान लो, तो अगर A 7 जंप में 35 कूदता है यानी 1 जंप में 5 कूदता है, और 20 5 जंप में 35 कूद जाता है क्योंकि लंबाई बराबर है, तो ये भी 35 ये भी 35, यानी A का 7 जंप भी 35 है, B का 5 जंप, तो B का 5 जंप 35 है यानी 1 जंप 7। अब आपसे कहा स्पीड, ये 8 जंप मारता है और 5 सेंटीमीटर के एक, यानी कि 40 जंप 1 सेकंड में, 40 सेंटीमीटर का जंप मान लो 1 सेकंड में वो मार देता है। दूसरा B की बात करें 6 जंप मारता है, 1 जंप की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 42। इसका रेशियो पूछा गया था 40:42, 20:1।
देखो कुछ निश्चित टाइम है जिसमें एक धन अपने का 2 गुना हो जाता है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो 2 गुना हो जाता है यानी कि 100 था 200 हो गया, यानी कि 100% का इंटरेस्ट। 100% का इंटरेस्ट 5 की रेट से कितना मिलेगा कितने साल में, क्योंकि 5% एक साल में, तो 100% मिलने के लिए 20 ईयर्स की जरूरत होगी। कहा गया व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सेम सम बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन सेम ड्यूरेशन। अब हमें करना है कितना, 20 साल में हमें 5 गुना करना है। 20 साल में 5 गुना करने का मतलब कि 100 था तो 500 हो गया, यानी कि 400 का ब्याज, यानी 400% ब्याज चाहिए हमें। 20 साल में 400%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 400/20 यानी 20% पर ईयर। देखो कहा गया एक मिक्सचर था जिसमें मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में थे। ध्यान से समझना, राइटिंग पे ना जाना, ठीक है। कहा गया 7 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, देखो ये 5x है, ये 3x है, ठीक है। 7 लीटर हमने क्या ऐड किया, वाटर। अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है, यानी कि जो वाटर है वो मिल्क का 2 गुना है, यानी 2 × 5x = 3x + 7। बस सॉल्व कर लेना, यानी 10x = 3x + 7, यानी 7x = 7, यानी x = 1। अब x = 1, तो कहा गया क्वालिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर में बताओ कितना है, तो मिक्सचर में कितना मिल्क था 5x, यानी कि 5 लीटर। क्लियर हो गया, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। तो वीडियो लाइक कर देना मन करेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मन करेगा, और बाकी शेयर सब्सक्राइब जो भी